हे हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। अगर नीट एग्ज़ाम क्रैक करनी हो तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मतलब नीट प्रिपरेशन फेज़ में ना मैं भी था, तो मुझे पता है क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें दिमाग में आती है। तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है, कंटिन्यूसली आता है कि अगर मुझे नीट क्रैक करनी है, मुझे एमबीबीएस में सिलेक्शन चाहिए, तो मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली। समझ सकता हूँ यार, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट था और मैंने नीट क्रैक करी है और करके मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली ना जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, लाइक मी क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि मैं कोई सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट नहीं था। मैं एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से था। जो महाराष्ट्र से उनको पता है मराठी मीडियम क्या होता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से बोर्ड से हो, मैंने भी करी है यार नीट क्रैक। तो ये चैनल पे ना क्या चीज़ें होती है, लाइक मेरे एक्सपीरियंसेस लाइक मैंने क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी थी या क्या क्या चीज़ें मेरे साथ होती थी प्रिपरेशन टाइम में, ये सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। और उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मतलब क्या चीज़ें मैंने की थी और आप लोगों को क्या करना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आपका स्कोर भी बढ़े, आपका ड्रीम आपको मिले और लाइक कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव आप बन सको। तो ये वीडियो ना एंड तक पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि पता है मुझे रील स्क्रॉल करने की आदत है सबको अभी, क्योंकि इतना लंबा पेशेंस नहीं होता है। बट ठीक है, आप लोगों को आदत भी है लाइक लेक्चर देखने की, तो ये वीडियो लेक्चर ऐसा समझ के ही पूरा देखना। तो ये भी वीडियो मेरे एक्सपीरियंसेस से ही है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए नीट एस्पिरेंट को नीट क्रैक करने के लिए, उनका सिलेक्शन होने के लिए एमबीबीएस में। और हाँ यार, ये निकाल के भी मैं वीडियो बना सकता था, बट क्या है ना, ये जो आप लोगों को जब दिखता है ना, तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है, एक अलग ही पुश मिलता है, किक मिलती है कि नहीं यार मुझे करना है, ये चाहिए मुझको, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हम भी देखते थे ना नीट प्रिपरेशन टाइम में स्टेथोस्कोप को, तो अलग ही एक एनर्जी मिलती थी यार कि नहीं यार मेरा गोल है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल, इससे पाना है जल्दी से। तो यार इसलिए मैंने ये रखा, मैंने निकाला नहीं, मैंने ऐसे सोचा कि नहीं यार इसी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है ना, इसे पाना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आपको लगता है, बहुत आसान है। अगर सही तरीके से एक एक दिन को यूटिलाइज करे तो, कम टाइम को प्रोडक्टिव बनाए तो, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें करे तो बहुत आसान है इसको पाना। ठीक है, तो मैं बताऊंगा यार कैसे, मेरे एक्सपीरियंसेस में शेयर करूंगा। तो चलो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं जल्दी से। आपका भी टाइम कीमती है और आपको भी इसके पास जल्दी लेके जाना है, नहीं ये आपके पास आएगा क्योंकि आप पढ़ाई ऐसे करोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन पे आने से पहले ना आप लोगों को ना एक जानना चाहिए कि जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके वजह से वो एक्चुअली उनका आउटपुट नहीं आता है। देखो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं या आप लोग क्या करते हो जब पढ़ रहे होते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ने को बैठे हो, ओके, और तुम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, फिर वो बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल बायो पढ़ रहे हो और तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट किया और फिर पढ़ रहे हो, फिर आधे घंटे बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि यार मैं तो कब से बस एक ही पैराग्राफ में अटक गया। ठीक है, फिर ऐसे करते करते तुम लोग 8 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो दिन में के, ठीक है, 24 आवर्स में से इतना पढ़ते हो और फिर बाद में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं आज मैंने 8 घंटे पढ़ लिया यार पूरे दिन में, और आउटपुट कितना, कुछ भी नहीं। यही इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही तुम लोग करते हो। नहीं तो दूसरी चीज ये, फॉर एग्जाम्पल क्या कि तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने को बैठे हो, पढ़ रहे हो और बीच बीच में क्या डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल का हो या नोटिफिकेशन आते तुम लोग देखते हो, उसमें ही बहुत सारा बीच में का टाइम चला जाता है। तो ये जो बीच में का टाइम तुम लोग टाइम पास में जा रहा है तुम्हारा टाइम, वो तुम लोग कंसिडर करते हो कि मैंने वो 8 घंटे पढ़ाई की, टोटल 8 घंटे पढ़ाई की, उसमें आप लोग वो कंसिडर करते हो। तुम लोग ना खुद से क्वेश्चन पूछो एक बार कि यार सच में मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो एक्चुअल पढ़ाई कितनी होती है ना, एक्चुअल पढ़ाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन ना खुद से एक बार पूछो। मतलब तुम लोग पढ़ाई को बैठे और फिर एक्चुअली तुम्हारी पढ़ाई हुई कितनी, एक बार ना रियलाइज करके देखो, खुद से क्वेश्चनिंग करके देखो, तुम्हें आंसर ना खुद पता चल जाएगा। तो नो मैटर व्हाट, तुम लोग कितना भी पढ़ रहे हो, कितने भी घंटे पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो ना, पूरा का पूरा ध्यान उस चीज में होना चाहिए जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ रहे हो बायो का ही, ठीक है, उसी पे कंटिन्यू करते, बायो का पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो पूरा का पूरा जो फोकस है ना उसमें ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ना पढ़ते पढ़ते ना एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं यूज
यूज़ करता था या बहुत सारे एस्पिरेंट भी यूज़ करते, जो टॉपर्स है वो भी यूज़ करते। क्या है ना, ऐसे शांत एकदम पढ़ने से अच्छा है, लाइक तुम लोग कैसे पढ़ते हो, नोवेल जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, ऐसे शांत पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं, खुद से बातें किया करो। सिंपल है, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ही खुद को पढ़ाना है एज अ टीचर की तरह, ठीक है। तुम लोग अगर पढ़ रहे हो बायो का कोई भी टॉपिक या केमिस्ट्री, फिजिक्स, व्हाटएवर, तो पढ़ते खुद को समझाओ, खुद से बातें करो, हर एक लाइन या हर एक सेंटेंस जो भी है, हर एक वर्ड खुद को समझाओ, उसका मीनिंग समझाओ, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो खुद को समझाओ। अगर फिजिक्स का पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट खुद को समझाओ, ऐसा नहीं कि सीधा पढ़ना है। समझ रहे हो तुम लोग? तो बातें करते करते अगर पढ़ोगे ना तो वो इफेक्टिव होगा, मतलब जितना भी टाइम तुम पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिव होगा। और एक चीज देखो, हम लोग ह्यूमंस है, हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटी है। नॉर्मली सभी लोग एक 7-8 घंटे 5-5 घंटे नहीं बैठ सकते, है ना। मैं तो ऐसा स्टूडेंट था कि मैं 15 मिनट भी एक जगह पे नहीं बैठ सकता था। पता है मैं क्या करता था कि 15 मिनट हो गए, मैं उठ गया तो मैं चलते चलते पढ़ता था, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मली तुम लोगों को पता है, ठीक है। फिर क्या करता था, लाइक खाना खाते खाते कुछ रिकॉल करता था, नहीं तो मम्मी से बात करते करते मम्मी को बताता था कोई टॉपिक कि मम्मी फिजिक्स का ये टॉपिक तुझे बता रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से जितना भी याद आ रहा है उतना रिकॉल करता था, नहीं तो बाथरूम में रिकॉल करता था, व्हाटएवर रिकॉल मेथड यूज करता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा। जितना भी पढ़ा है वो खुद से एक बार रिकॉल करना, उससे बहुत सारे बेनिफिट होते थे। लाइक जो याद नहीं है वो हाईलाइट होता था कि वो टॉपिक में मुझे क्या याद नहीं आ रहा है, जो याद है उससे ज़्यादा रिवीजन देने की ज़रूरत नहीं है। और उसी टाइम जो याद नहीं है वो एक बार बुक में से देख लेता था, तो उससे क्या होता था कि सिंपल वो परफेक्ट याद हो जाता था आसानी से। नहीं तो तुम लोग रिवीजन की जो मेथड यूज़ करते हो, लाइक रिवीजन करनी है ये नाम पर फिर से टॉपिक ऐसे रीड करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसमें आपको क्लियर नहीं होता है ना कि याद कौन सा है, याद कौन सा नहीं है। मतलब एक्टिव रहना है, जितना भी टाइम तुम पढ़ रहे हो ना एक्टिव रहना है। अगर मन नहीं लग रहा तो जो भी तुम्हें पसंद है वो करो, गाने सुनो, मूवी देखो या व्हाटएवर, सोना है तो सो जाओ, ठीक है। बट जितना भी टाइम तुम पढ़ाई के नाम पर दे रहे हो ना, तो वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही होना चाहिए, समझ रहे हो। इफेक्टिव पढ़ना है तो फिर तुम 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। तुम लोगों का टाइम बच रहा है, कम से कम समय में तुम लोगों का सिलेबस हो रहा है ना। तो ये फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। और खुद को कंपेयर भी नहीं करना है दूसरों के साथ, नहीं तो मेरा दोस्त है यार वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है और मेरी इतनी टाइम तक बैठना नहीं हो रहा है तो मेरा होगा नहीं होगा सिलेक्शन, ये सब चीज़ें नहीं करना है। खुद को कंपेयर ही नहीं करना है, समझ रहे हो। अगर कंपेयर करते बैठोगे तो जो टाइम हाथ में वो भी चला जाएगा। तुम लोग दिन में कितना भी पढ़ो बट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज तुमने 8 घंटे पढ़ाई की और फिर कल थोड़ा बहुत कर लिया खत्म, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली तुम लोग पढ़ो, ठीक है। 2 घंटे पढ़ो तो 2 घंटे डेली होना ही चाहिए। और नॉर्मली तुम लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, मतलब नहीं यार बाद में करता हूँ, नहीं यार थोड़ी देर में करता हूँ, नहीं यार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कल कर लेता हूँ। क्या है यार ये, ऐसा करोगे तो यार जितना ज़्यादा तुम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, नहीं आज नहीं कल, जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस भी डिले होता जाएगा ना। तो बस यार सीधी सी बात है, जितना भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है वो अपने हिसाब से पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, क्योंकि हमें खुद को पता होता है हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। कुछ भी करो, पूरे दिन का अगर शेड्यूल देखे तो तुम लोगों का शेड्यूल जो भी है प्लान उसको फॉलो करो, ओके। बट एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं है कि फॉलो करना है, नहीं मैंने प्लान बनाया उसको फॉलो ही करना है तो करना ही है ना। तो उसके लिए बस वो टाइम के हिसाब से पढ़ो, ये करो वो करो, ऐसे करो, मतलब टाइम के हिसाब से पढ़ते रहो। बट पढ़ते रहो का मीनिंग ये होता है कि जितना भी टाइम तुम पढ़ रहे हो तो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। देखो यार सिंपल सी बात है, एट दी एंड इतना ही कहूँगा कि एक्टिव रहो, खुद से क्वेश्चनिंग करते रहो। पढ़ रहे हो खुद से क्वेश्चनिंग करो, अगर बोर हो रहा है या मन नहीं लग रहा है या थोड़ा सा फोकस कम लग रहा है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब प्रैक्टिस करो, उस टाइम प्रैक्टिस करो, फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर से पढ़ो, इस तरह से। फिर 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, डजंट मैटर, ठीक है। तो देखो यार इतना ही कहूँगा, और भी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं लाइक इसी रिगार्डिंग या मेरे एक्सपीरियंस से, लाइक मैं कैसे करता था चीज़ें, कैसे हैंडल करता था, जितनी भी प्रॉब्लम्स तुम लोग फेस करते हो मैं भी करता था, तो मैं कैसे हैंडल करता था, कैसे उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालता था। जो भी करना है खुद से ही करना है, तो मैंने कैसे किया। तो इस तरह से वीडियोज़ आते रहेंगे, मतलब डेली आते रहेंगे, देखते। तो अगर हो सके तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पता है मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।